अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जी गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है? अच्छा, नॉर्मली फ़ीमेल बिल्कुल ठीक रहती है, उसको कोई डायबिटीज़ की कोई ऐसी शिकायत नहीं होती, पर जैसे ही कंसीव किया है उसके बाद तीसरे महीने, चौथे महीने, पहले महीने, किसी भी महीने जाके जब वो टेस्ट करवाती हैं तो पता चलता है जी उनको डायबिटीज़ हुई हुई है। अब इसके लिए कोई एक प्रॉपर चीज़ नहीं है कि हाँ जी ये इशू है तो इस वजह से लाजमी डायबिटीज़ आएगी। मतलब कि जो इसका एक्यूरेट काज़ है वो अननोन है। स्टिल इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, उन रिस्क फैक्टर्स की बेस पे हम कहते हैं कि ये चीज़ें हों तो उन फीमेल्स के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है ओवरवेट होना, ओबीस होना। प्रेगनेंसी होने से पहले फ़ीमेल का जो वेट है वो इतना हाई है कि वो प्री डायबिटिक हुई हुई है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, जिसकी वजह से कंसीव होने के बाद जो है उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है कि फ़ीमेल्स होती हैं वो फिज़िकली इनएक्टिव होती हैं, कि बैठे रहना, कोई भी काम नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव उनकी लाइफ़स्टाइल होती है। उसमें भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़े हुए होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ फीमेल्स होती हैं वो पहले डायबिटिक होती हैं, हल्की-फुल्की प्री डायबिटिक मतलब चल रही होती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता इस चीज़ का, उन्होंने कभी इस चीज़ का टेस्ट नहीं करवाया होता। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो है वो चीज़ और ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो फिर जाके उनको सीवियर सिम्पटम्स आना स्टार्ट होते हैं और टेस्ट कराने पता चलता है कि जी डायबिटीज़ चल रही है। अब कुछ होती हैं कि उनके अंदर प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ चली है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा हाई होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अच्छा, अब किसी को पीसीओएस का इशू है, पीसीओएस वाली फीमेल जो है उनको जब प्रेगनेंसी हुई है तो उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब किसी के जो होते हैं वो मदर या उसकी सिस्टर, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर उनके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है तो मतलब अगर एक सिस्टर में हुआ दूसरी सिस्टर में आने के चांसेस हाई होंगे। मदर में हुई है तो उसकी बच्ची में जो है वो आने के चांसेस जो है वो हाई होंगे। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा ये होता है कि अगर प्रीवियस जो उसकी बर्थ हुई है बेबी की, उसका वेट बहुत हाई है, मतलब 9 पाउंड से ऊपर का बच्चा पैदा हुआ है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये होगा कि उसकी जो मदर होगी उसमें डायबिटीज़ आने के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएँगे। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी सिम्पटम्स के बारे में। सिम्पटम्स जो होती हैं वो कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ीमेल फ़ेस करती है जब उसे डायबिटीज़ आती है, या कौन-सी चीज़ें होती हैं जो आ जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये डायबिटीज़ है तो उसका आगे टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। तो मेन चीज़ जो आती है सबसे पहले, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार-बार पानी पिए जा रहे हैं स्टिल प्यास लगी जा रही है। साथ ही जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब कि बार-बार शी आएगी, बार-बार जो है वो छोटा पेशाब आएगा। इसके अलावा मुँह हर वक़्त ड्राई रहेगा। साथ ही जो जेनिटल एरिया पे इचिंग होगी। इसके अलावा विजन जो है उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी, ब्लर विजन होगी और फटीग हर वक़्त रहेगी। बंदा हर वक़्त लेज़ीनेस और बहुत ज़्यादा ढीला फ़ील करेगा कि बस लेटा रहे, बस पड़ा रहे, कोई भी काम ना करे। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस कौन-सी होती हैं। अब जी डायबिटीज़ आ गई है तो ये इसको इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये ट्रीट ईज़िली हो सकती है विद डिफरेंट वेज़। जिस तरह आ जाता है जी डाइट आ जाती है, एक्टिविटी इन्हांस कर दें, मतलब कि एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। इसके अलावा अपनी एक डाइट प्रोपोर्शन जो है उसे कंट्रोल रखें, अलॉन्ग विद दैट मेडिकेशन आती है तो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं की जा रही या इसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हो जाएंगे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे जी। अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वो जो बेबी को अफेक्ट करेंगी और एक वो जो मदर को अफेक्ट करेंगी। पहले हम बात करेंगे कि वो कॉम्प्लिकेशंस जो बेबी को अफेक्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो भी डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बच्चों का वेट बहुत हाई हो जाता है, एक्सेसिव वेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हुआ हुआ है, तो ऐसे जो फीटर्स होते हैं उनका वेट नॉर्मल वेट से हाई होता है। इसके अलावा अगर वेट हाई है तो उस क्या होगा कि प्री टर्म जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाएगी। जब प्री टर्म लेबर होगी तो टाइम से पहले बर्थ हो जाएगी। अभी बच्चा इतना मेच्योर नहीं हुआ, बस उसका वेट ही हाई हुआ है, बाकी उसके ऑर्गन्स इतने मेच्योर नहीं हुए तो पहले ही बर्थ हो जाएगी।
तो उसकी वजह से फिर और इश्यूज़ आएंगे जिसको हम बोलते हैं सीरियस ब्रीदिंग इश्यूज़। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उनके एल्वुलाई इतने डेवलप नहीं होते, टाइम से पहले बर्थ हो गई है, सरफेक्टेंट नहीं बना हुआ, तो उनके अंदर जो है ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके जो होते हैं वो लाइफ बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। अच्छा जी, अब कुछ पेशेंट्स में ऐसे देखा गया है कि मदर जो है उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा है, लेकिन बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया आ गया है। अब जब बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के एक इवेंट्स चलेंगे, रिपीटेडली बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, तो बेबी के अंदर सीजर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब कि फिट्स जो है वो पड़ने लग जाएंगे बच्चे को। इसके अलावा क्या होगा कि जी बच्चा जो है उसके अंदर ओबेसिटी आएगी, बहुत ओबीस बेबी होंगे और उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। कुछ केसेस में तो है वो स्टिल बर्थ हो जाती है, मतलब कि बेबी की आईयूडी हो जाती है, अंदर ही यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा जब अनट्रीटेड डायबिटीज़ होती है, मदर बिल्कुल इग्नोर कर रही है अपने जो डायबिटीज़ उसकी चल रही है उसे, और कोई भी मेडिकेशन नहीं कर रही, कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रही, तो ऐसी केसेस में स्टिल बर्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे वो कॉम्प्लिकेशंस जो कि मदर को अफेक्ट करती हैं। अब अगर डायबिटीज़ हो गई है तो साथ ही बीपी हाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जब बीपी हाई हो गया है तो साथ ही जो है वो प्रीक्लैम्शिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब प्रीक्लैम्शिया इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इट्सेल्फ जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ रिस्क की चीज़ होती है। इसके अलावा जो होता है वो सिज़ेरियन जो है उसके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब बेबी इतना बड़ा हो गया कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, तो वो जाके जो है वो सी सेक्शन के थ्रू जो होता है वो डिलीवरी होगी। इसके अलावा डिलीवरी होने के बाद भी बहुत सी पेशेंट जो होती हैं उनके अंदर वैसे डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं टू बिकम अ डायबिटिक। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो डायबिटीज़ की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। सबसे पहले क्या आता है कि हेल्दी ईटिंग होनी है, ठीक है। जो भी हम एक्सेसिव कार्ब्स खा रहे हैं, जो एक्सेसिव शुगर या डेयरी प्रोडक्ट्स कर चल रही हैं, या जो भी प्रोसेस्ड फूड चल रही हैं, उन सबको अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा फाइबर वाली फूड, मतलब फाइबर रिच फूड विद लो कैलोरीज एंड लो फैट फूड इस्तेमाल की जाए। फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत हाई कर दिया जाए, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा जो है वो पोर्शन कंट्रोल डाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपनी एक्टिविटी लेवल को इन्हेंस कर दें, डेली 30 मिनट्स की वॉक ऐड करें। इसके अलावा जो मल्टीपल प्रेगनेंसी योगाज़ होते हैं वो करें, प्रेगनेंसी एक्सरसाइज वर्कआउट होते हैं वो किया करें, और अपने आप को जो है वो बिल्कुल बेड पे लिटाए नहीं रखना, डिफरेंट अपने घर के काम करें, अलॉन्ग विद दैट अपने एक्सरसाइज का और अपने वर्कआउट का एक टाइम निकालें, 30 मिनट्स मैंडेटरी करें। इसके अलावा जो होते हैं, अच्छा, जो मेन रीज़न आती है, अब फीमेल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसे पहले अपने वेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो ऐसी फीमेल्स जो कि ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो पहले अपना वेट जो है, अपना बीएमआई है, वो नॉर्मल रेंज में करें, ताकि लेटर ऑन जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएँ। इसके अलावा ये होता है कि अब नॉर्मली प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है और वो नॉर्मल होता है, और वो एक अच्छा होता है, हेल्दी वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अब कुछ फीमेल्स के अंदर जो है वो जो प्रेगनेंसी में वेट गेन नॉर्मली होना है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट और बहुत रैपिड वेट गेन कर लेती हैं, मतलब स्टार्ट में ही उनका वेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत रैपिडली हाई हो जाता है, जितना कि नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर 10 केजी तक वेट गेन होना इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आप उसकी जगह 20 से 30 केजी वेट गेन कर लेते हैं पूरे 9 मंथ के अंदर, तो वो एक चीज़ अनहेल्दी हो जाती है। तो आपने प्रेगनेंसी वेट जो है वो हेल्दी तरीके से और स्लोली जो है वो गेन करना होता है विद फीटस ग्रोथ, ठीक है। तो इसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, अपने रिपीटेड विजिट्स करवाने होते हैं, उस पे आपके डिफरेंट लैब्स टेस्ट होंगे, आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो स्टार्ट में रूल आउट हो जाएं। उसके साथ साथ आपके अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी ट्रीटमेंट मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन है वो स्टार्ट में रूल आउट हो जाएंगी और वो ठीक हो जाएंगी।
अब ये सारी वीडियो जो है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जो लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं उनको सारी नो हाउ हो जाए इस बारे में, और वो अपना जो है वो ट्रीटमेंट इसके अकॉर्डिंग शुरू कर सकें। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।